हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें। मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू बोल देते हैं पॉम्पे दास जी को। इन्होंने मुझे डोनेट किया है। थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। एडवेंचर। तो आपके जीवन में कोई एक ऐसी कोई अद्भुत यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। कंप्लीशन। देखिए, ये जो है ना बहुत ही सिंपल सा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी को बहुत क्रिएटिविटी के फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही बेहतरीन आ रहा है जो आपकी अवेकनिंग करेगा। आप चीजों को बहुत अलग तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने जीवन में उसको उतार भी पाएंगे। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे फिर से डोनेट करने के लिए। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि उनको जल्दी जल्दी पता चल सके कि मैं रीडिंग का पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड जो पहले ही आ गया है, एस ऑफ स्वॉर्ड। चलिए, ओके। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं हमें, हम सिर्फ वही लेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। द फूल। देखिए, कोई बहुत बड़ी जीत आपके जीवन में आने वाली है और इंतजार की घड़ी आपके जीवन में खत्म हो रही है। कोई एक ऐसी चीज जिसमें आपको जीत मिलने वाली है। यहाँ से ना द हाई प्रिस्टेस भी झांक रही है। ठीक है, अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर किसी और की एनर्जी हो सकती है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ठीक है, कार्ड ले लेते हैं, द हाई प्रिस्टेस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर ना द एम्प्रेस की एनर्जी भी आई है। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। कोई सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है और बड़ी ही तेजी से आ रहा है। द मून की एनर्जी आई है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड इसके नीचे था, इसके नीचे ही लेंगे हम भी। ठीक है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दो कार्ड आ गए। द स्टार कार्ड। ठीक है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है।
ओके, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके जीवन में ना कोई एक बहुत बड़ी जीत आपकी लाइफ में आने वाली है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय से रुक रही थी, बार-बार आपकी लाइफ में हो नहीं रही थी। लगातार वो चीज़ें आपके जीवन में रुक रही थी। रुकने का रीज़न एक्चुअली कुछ और था, द हाई प्रीस्टेस। ये एक ऐसी औरत है जो जिसे आप जानते हैं, और ये कोई एज्ड लेडी है। मतलब कोई मदर फिगर है, कोई आपकी आंटी हो सकती है, कोई भी आपकी कोई भी हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकती है। मतलब काइंड ऑफ ये कोई एक आपकी कोई आंटी है, या फिर कोई एक लेडी जो कि मदरहुड जिसके अंदर है। ये आपके ऊपर लगातार इसने बहुत लंबे समय से, मतलब काफी सालों तक इसने, या काफी सालों से, या बहुत लंबे समय से आपके जीवन में ना स्पेल किए हैं, बहुत सारे स्पेल किए हैं। बहुत सारी इसने आपके ऊपर टूने टोटके जैसी चीजें की हैं, और लगातार आपके जीवन में ना एक नई शुरुआत को रोका है। रोकने का रीजन ये था कि इसको पैसा चाहिए था। आप शायद एक बहुत अच्छे डिवाइन सोल हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी थी। आप बहुत क्रिएटिव माइंड हो सकते हैं, आपके पास पैसा बहुत हो सकता है आपके फ्यूचर में, या आपकी डेस्टिनी में, या फिर आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि इसने देखा कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है, और इसने उस भाग्य को चोरी करने की कोशिश की है, और ये बहुत लंबे समय से कर रही है। बहुत लंबे समय से ही कर रही है ये लेडी। ये जो भी आंटी है, अब इसके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, क्योंकि आपने ना सबसे अच्छा काम जो किया वो आपने ईश्वर को सरेंडर करके किया, यानी कि आपने गॉड को सरेंडर किया है अपनी सभी चीजों को। और जब आपने गॉड को सरेंडर किया, तो चीजें फिर ईश्वर ने अपने हाथ में ले ली, और ये जो भी औरत है, इसको इसके कर्मों का फल दिया, और इसको सबक सिखाने लगे। यानी कि अब इसके जीवन में ना सबक शुरू हो चुका है इसका। स्लीपलेस नाइट है इसकी, नींद नहीं आती है इसको, टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है, सबसे ज्यादा। और माइंड एंड ब्लॉक हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है इसकी, बीमार हो सकती है ये। टेंशन तो बहुत ज्यादा है इसके लाइफ में, डिप्रेशन भी हो सकता है काइंड ऑफ इसको। बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें ये खुद बनाए हुए जंजाल में फंस गई है, यानी कि जो चीजें इसने आपके लिए सोची थी ना, वो सारी ईश्वर ने इसके सर के ऊपर रख दी है, और अब ये उन सभी चीजों से परेशान होकर अपने कर्मों का फल भोग रही है। इसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, किसी के भी साथ झगड़े हो रहे होंगे, दिक्कतें आ रही होंगी, और सबसे बड़ी चीज है कि इसकी लाइफ में ना टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि पैसे की भी बड़ी तंगी आ गई है। पैसा तो हो ही गया है खराब इसका, इसके घर की परिस्थितियां भी खराब हो गई हैं, डगमगा गई हैं, सब कुछ खराब हो गया है। पैसा तो हो ही गया है खराब इसका, समय भी खराब हो गया है, जोकर जैसी बन गई है अब ये। एक एंटरटेनमेंट चल रहा है बस इसकी लाइफ में। जैसे होता है ना, समुद्र की लहरों में फंस जाता है बंदा, स्विमिंग नहीं आती है उसको, और बस अब वो गोते खा रहा है, क्या करें, वो वाला हिसाब किताब है इसका। देखो, एक पैर के ऊपर खड़े होके ना ये चीजों के साथ डील कर रही है, एक जोकर की तरह। हो गया है सब कुछ खराब इसका। दी एम्प्रेस की एनर्जी में आप आए हैं, यानी कि आप अपने जीवन में ना अब एक अलग दौर जीने वाले हैं, एक अमीरी का दौर जीने वाले हैं। बहुत कुछ आपके जीवन में आने वाला है, कोई बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है आपके पास। बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, आपके पास अपनी खुद की संपत्ति होगी। और देखो, एक नए नए किसी रिश्ते में आप जा रहे हैं। कोई कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। मतलब काइंड ऑफ ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, ये जो पीरियड है ना आपका, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। एक नया रिश्ता जिस भी इंसान के साथ आप शुरू करेंगे, वो इंसान भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मतलब एक गुड लक का काम करेगा वो इंसान आपके लाइफ में। अगर आप किसी के भी साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल, अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है, वो इंसान आपको पसंद है, और चीजें भी अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप आगे बढ़िए। क्योंकि अब आप एक नए रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, और ये रिश्ता जो है बहुत लॉन्ग टर्म तक जाने वाला है, यानी कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। पॉसिबल है कि ये शादी तक पहुंचे। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, उनके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है ये साइन, दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू समवन हु विल गिव यू अ ह्यूज फॉर्च्यून। आपकी लाइफ में फॉर्च्यून लेकर आ रहा है।
बहुत बड़ा फॉर्च्यून लेकर आ रहा है। ठीक है? ऐसा हो सकता है देखो कि आप थोड़े से चीज़ों को मैच्योरली डील नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों में आपको थोड़ा मैच्योरली डील करने की ज़रूरत है। ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, विश्वास कीजिए सभी चीज़ों के ऊपर। अगर थोड़ा-सा भी आप डगमगाएँगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। क्योंकि ये औरत अभी भी फुल पोटेंशियल में है कि आपके जीवन से सब कुछ छीन लिया जाए और अपने घर ले आना चाहती है आपके भाग्य को। काइंड ऑफ ये आपको सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रही है बहुत लंबे समय से कि आपके घर में कोई किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए, तो ये ऐसा कुछ करना चाहती है। ठीक है? बट आप थोड़े से मैच्योर हैं और आपको चीज़ों को मैच्योरली डील करना है, आपको समझदारी से काम लेना है, आपको ईश्वर को सरेंडर करना है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। अपनी हर चीज़ में ईश्वर को लेकर के आइए आप। आप इसने जो आपका पैसा चोरी किया है ना, पास्ट में देखिए इसने आपका बहुत पैसा चोरी कर भी लिया है। और अभी भी ये लगातार कोशिश कर रही है आपके पैसे भी चोरी करने की, बट ये ऐसा कर नहीं पा रही है क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पर इसकी ना कन्नी काट दी है जरा। द स्टार कार्ड आपके जीवन में आपका वो सारा पैसा लौट रहा है। सारा पैसा आपके जीवन में वापस आ रहा है, आपको कोई बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। ठीक है? बहुत सारा पैसा आपके पास आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। और ये जो भी पैसा है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ये अपने साथ-साथ दूसरे दरवाजे भी खोल रही है आपकी लाइफ के। यानी कि आपकी लाइफ के बहुत से दूसरे दरवाजे भी अब ये अपॉर्चुनिटी खोल देगी। ये अपॉर्चुनिटी कोई इंसान हो सकता है, कोई मौका हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नया कुछ आपको मिलने वाला है, कोई नई चीज़ आपके जीवन में शुरू होने वाली है। ठीक है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यानी कि बूम करोगे अब आप अपने करियर में, अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में या जो भी आप कर रहे हैं, सीधा बूम करोगे। तो बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आप अपने करियर को एक नए लेवल पे लेके आने वाले हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी जो हैं अब बढ़ने वाली हैं, आपकी संपत्ति, आपका करियर, आपका बिज़नेस हो सकता है या फिर आप अपना खुद का घर खरीद पाने में सक्षम होंगे। यानी कि ओवरऑल आप अपने पैसे को बढ़ाने में अब पूरी तरह से सक्षम होंगे। आपके जीवन में हर एक चीज़ वापस लौट रही है। जो भी चीज़ें इस औरत ने आपसे छीनने की कोशिश की है, वो सभी चीज़ें आपको रिप्लेस हो रही हैं। यानी कि अब हर एक चीज़ आपके जीवन में आपको रिप्लेस की जाएगी। ठीक है? चलिए, तो ये एनर्जी थी आपके लिए, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए। ओके, देखो प्रोजेक्शंस तो ना लगातार आपके ऊपर चल रही हैं और थोड़ा कॉन्शियस रहिए क्योंकि सिर्फ एक जगह से नहीं है, एक दो और जगह भी हैं जहाँ से हो रही हैं, बट जो सबसे हैवी स्पेल हो रहा है वो इस औरत की वजह से हो रहा है। और ये औरत जो है आपकी कोई रिलेटिव है और काइंड ऑफ एक रिलेटिव है, थोड़ा दूर का रिश्ता है, बट ये घर के आसपास रहती है आपके। ठीक है? तो जो भी है देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली कि ये कौन है, बट ये नियर बाय रहती है आपके और बहुत सालों से कर रही है आपके ऊपर। और इसने पास्ट में सक्सेसफुल भी हुई है ये, पास्ट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई है ये आपके साथ ये सब चीजें करने में। ठीक है? चलिए एक कार्ड आ गया है, देख लेते हैं। फ्रेंडलीनेस। अब आपके जीवन में ना समतलता आ रही है, एक समानता आ रही है, बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। यानी कि अब आपके लाइफ में ना चीजें बिल्कुल आपके फेवर में रहेंगी। आप अगर ऐसे भी कुछ कर देंगे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। आपको सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है। अब आपको स्ट्रगल पीरियड जो है आपकी लाइफ का खत्म हो चुका है। अब सिर्फ आपकी लाइफ में शांति आएगी, पैसा आएगा, खुशियां आएंगी और बहुत कुछ आएगा। ठीक है? अगर थोड़ी-सी लेज़ीनेस आपको फ़ील होती है तो प्लीज़ उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए क्योंकि आपके जीवन में ना थोड़ी-सी उदासीनता या फिर थोड़ा-सा लेज़ीनेस आ सकती है, काम करने का मन ना कर रहा हो, नींद बहुत आती हो, ये सब स्पेल के असर है, इनसे थोड़ा-सा रिलीज़ कीजिए खुद को। बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ़ में चीज़ें बहुत ही फ्रूटफुल हैं। ठीक है? द मास्टर यानी कि ईश्वर कह रहे हैं कि अब मैंने तुम्हें आपके जीवन का मास्टर बना दिया है, अब तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। जितना हो सके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस कीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी जीत आपकी लाइफ में आ रही है। ये सारे छप्पर फाड़ के आपके दरवाजे के को भी तोड़ते हुए आपके घर के अंदर घुसेगी क्योंकि ये भाग्य है आपका।
जो रुका हुआ था, जो रोक के रखा था किसी ने। ये भाग्य आपके जीवन का किसी ने रोक के रखा हुआ था। ठीक है। आपके जीवन में ना कोई लगातार आपसे जैसे झगड़ा करना चाहता था, बेफजूल का पंगा लेना चाहता था, आपकी ईमानदारी और मोरालिटी किसी को पसंद नहीं थी, एग्जॉशन से भर देना चाहता था, आपकी जिंदगी को अकेलेपन से भर देना चाहता था, किसी को इतनी तकलीफ थी, और सबसे ज्यादा आपके पैसे को चोरी किया है किसी ने, और ये पैसा आपको ईश्वर लौटा रहे हैं वापस। ठीक है। ये सारा का सारा पैसा आपके जीवन में वापस लौट रहा है। एक कार्ड और लेना है मुझे। ओके। एक कार्ड नीचे गिर के ले लेते हैं उसे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि पास्ट के साथ ना चिपक के मत रहिए, क्योंकि शायद आप अपने आने वाली नई अपॉर्चुनिटी को खो देंगे अगर आप पास्ट के साथ चिपके हुए रहोगे। यहाँ पे आपका कोई शायद पेनफुल पास्ट हो सकता है, कोई बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई टूटा हुआ दिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर ग्रजेस हो सकते हैं किसी के प्रति, या कोई ऐसी चीज जो दिल में चुभ गई है, एक तीर की तरह निकल नहीं रही है। निकालिए उस कांटे को बाहर, क्योंकि अगर आप अपने पास्ट के साथ इतना चिपक के रहोगे ना, तो आपके जीवन में एक नई बहुत बड़ी चीज जो ईश्वर आपको दे रहे हैं मिस कर दोगे आप। और कोई बहुत बड़ी चीज आपको मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है, कुछ बहुत बेहतरीन आपको मिलने वाला है, और वो सब चीजें आप ना खो सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके ना प्रेजेंट मोमेंट में जियो, और जो चीज चली गई हाथ से निकल गई उसको आप छोड़ दो, क्योंकि उस चीज के पीछे भागने से ना आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप अपने लाइफ की बहुत बड़ी चीजों को मिस कर सकते हो ऐसा करके। तो जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि पास्ट से थोड़ा दूर रहो। जो चला गया वो चला गया, अब उसको छोड़ दो। ठीक है। थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी ले लेते हैं। ऋषि, देखिए आप थोड़े से ना किसी ऐसे मोड में चले गए हैं जहां पर आपने अपना सर्वस्व ना ईश्वर को सौंप दिया है, यानी कि आप अब ईश्वर से ज्यादा किसी पे विश्वास नहीं करते, और अपना सब कुछ आपने ईश्वर को सौंप, आपने जो है अपना सर्वस्व ईश्वर को सौंप दिया है। और मेडिटेशन को शायद आपने अपना लिया है, नहीं तो आप शायद ईश्वर के प्रति आप बहुत ज्यादा विश्वास रखते होंगे, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो गए होंगे, पूजा पाठ बहुत करते होंगे, नाम जपते होंगे, यानी कि ईश्वर को आपने सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया है, सब कुछ सौंप दिया है। ये ना आपके लिए भी बहुत फ्रूटफुल चीज है, बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आपने ईश्वर को अपना सर्वस्व सौंप दिया, तब ईश्वर ने आपकी बागडोर संभाली, और इस औरत को जो कि आपके नियर अबाउट रहकर आपके ऊपर नजर रखते हुए इसने आपको जब बिल्कुल तबाह करने की कोशिश की, ईश्वर ने इसकी तलवार इसी के गले पर डाल दी और आपको बचा लिया है। ठीक है। चलिए देखते हैं एक मैसेज और क्या। जजमेंट, ज्योति, यानी कि ईश्वर की जो दिव्य ज्योति है उसने अब आपको छू लिया है, आप ईश्वर को आप समझ सकते हैं। ठीक है। ईश्वर को अब आप समझ सकते हैं, ईश्वर को आप जान चुके हैं कि उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है और उनका अस्तित्व क्या है। ईश्वर की उपस्थिति को आपने समझा है, उसको वैल्यू किया है, यानी कि आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि ईश्वर है। ठीक है। ईश्वर है। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आया है आपके जीवन में। टेम्परेंस यानी कि माँ आदि शक्ति, अर्धनारीश्वराय, सॉरी, अर्धनारीश्वराय जो है आपके जीवन में। अब आपके लाइफ का अधूरापन, जो चीजें आपको अधूरा करती थी, वो अधूरी चीजें अब आपके जीवन में पूरी हो रही हैं, और वो चीजें जो अधूरापन जो रह गया था वो कोई ना कोई पूर्णता लेकर आ रही हैं। त्याग,
देखिए आपको ना अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और नई चीज़ों के साथ जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न्स, पुराने तौर-तरीके, हर एक चीज़ आपको सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेगी और आपको अपनी लाइफ़ में ना आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप वो पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 चीज़ें आ गई, जस्टिस और द वर्ल्ड, यानी कि न्याय और ब्राह्मण। यानी कि न्याय तो हो ही रहा है आपके साथ, लेकिन ब्रह्मा जी आपको ना कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, तथास्तु। यानी कि यहाँ पर ना ब्रह्मा जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि तथास्तु। यानी कि आप अपने जीवन में कुछ कोई इच्छा जो आपकी अधूरी सी रह गई थी, अटक सी गई थी, तो वो अधूरी सी अटकी हुई इच्छा अब आपके जीवन में पूरी हो रही है और आपको आपकी खोई हुई चीजें वापस दे रही है। यानी कि ईश्वर आपको आपकी खोई हुई चीजें वापस दे रहे हैं। जो चीजें शायद आपके लिए अब आपको लगता होगा कि नहीं मिल पाएंगी या सपना ही था, वो चीजें ईश्वर आपको लौटा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। चलिए एंजल्स के डेक से कुछ कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं। रिलीज। आई रिलीज ऑल फियर एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। आपको ना ईश्वर के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं करना है, और जिस भी तरह के डाउट या कोई ग्रजेस या कोई इनसिक्योरिटी आपके मन में है तो रिलीज कीजिए उसको, और ईश्वर के फैसलों पर पूरी तरह से विश्वास कीजिए, और चीजें आपके फेवर में ही होंगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। आपको जो अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है और अपने संसार को भी ट्रांसफॉर्म करना है, वर्ल्ड को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। सेल्फ वर्थ, आई नो माई वर्थ एंड वैल्यू माई सेल्फ हाईली। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना है और अपने हायर सेल्फ को भी पहचानना है। देखिए आप शायद खुद को ना बहुत हल्के में लेते हैं, या शायद आपने अपनी वैल्यू को नहीं पहचाना है, तो यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अपनी वैल्यू को पहचानो, ठीक है, अपने वर्थ को पहचानो, और अपने आप को ना इतना लो स्टैंडर्ड मत करो, सस्ता मत करो कि आप अपनी वैल्यू खो दो और कंगाल हो जाओ। तो थोड़ा सा अपनी वैल्यू को आपको पहचानने के लिए बोला जा रहा है। जॉय, आई चूज जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। आपको ना अपनी खुशियों को, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से खुशियों को आपको सेलिब्रेट करना है और महसूस भी करना है। यानी कि हो सकता है शायद अपनी लाइफ को आप इंजॉय ना करते हो, छोटी छोटी मूवमेंट्स को इंजॉय ना करते हो, उन छोटे छोटे मूवमेंट्स को इंजॉय करो। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से हर एक छोटी छोटी चीज को एंजॉय करो, ठीक है। छोटे छोटे देखो ये बच्चा है कैसे खड़ा है एक जंगल में जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, पंछी हैं, ये इनको देख रहा है और इसका मन भी है उड़ने का। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो बेशक एक ऊंची उड़ान भरिए और जिंदगी के मजे लूटिए, ठीक है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो भाई आपके जीवन में ईश्वर अब बैलेंस लेकर आ रहे हैं, चारों ओर से लेकर आ रहे हैं, हर ओर से लेकर आ रहे हैं। अपने आप को रिलीज कीजिए और नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है। अब ईश्वर का एक मैसेज ले लेते हैं, देखते हैं क्या वचन है ईश्वर का आपको लेकर। इट्स अ गुड टाइम टू मेक प्लान्स। ओ माय गुडनेस, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू मेक प्लान्स। देखो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा सोच रहे हैं, कोई नई चीज सोच रहे हैं, या जो भी आपके दिमाग में चल रही है, जो भी प्लानिंग, तो मेरे हिसाब से उन सभी चीजों के लिए प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी आपके आइडियाज हैं उन पर वर्क कीजिए, उनको आगे प्रोसीड कीजिए, रोक के मत रखिए। लाइफ ऐसी ही है, बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करते हैं, आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आप अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कीजिए, आगे प्रोसीड कीजिए उनको, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये मैसेजेस हैं आपके लिए, ये ईश्वर का संदेश था, ये वचन उनका है, मैंने आपको दे दिया है। चलिए थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं चैनल डेक में से, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए देख लेते हैं।
चलिए पहले आ गया है, साइलेंस इज बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा। तो आपके जीवन में शायद कुछ लोग अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, साइलेंट रहना है और बेवकूफ लोगों से दूर रहना है। यू विल बी सो मच रिच, यू विल बी सो रिच, यानी कि आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। आप सबसे ज्यादा पैसा अर्न करेंगे अपनी फैमिली में। दिस पर्सन फेल्ड टू रिप्लेस यू, भाई कोई बंदा है जो आपको रिप्लेस करना चाहता था बट फेल हुआ है। आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, यू आर द यूनिक पर्सन इन दिस प्लैनेट, लाइक मी। यू हैव एन एंजल हार्ट, आपके पास एक एंजल का हार्ट हो सकता है, यानी कि आपका जो दिल है बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा काइंड हो सकते हैं आप, और बहुत ज्यादा दिलदार हो सकते हैं। इसीलिए आपके पास एक एंजल हार्ट है। डर जाओ तो सब गलत है और अड़ जाओ तो सब सही, तो अड़ जाना है आपको, ठीक है। A new beginning, a very much or very good prosperous a new beginning is coming into your life। आपके जीवन में कोई बहुत बेहतरीन चीज आ रही है, एक बहुत ही बेहतरीन और बेहद खूबसूरत चीज। हीलिंग, हीलिंग की जरूरत है, आप खुद को थोड़ा सा हील कीजिए। दे किल्ड योर नेम प्राइवेटली बट गॉड इज अबाउट टू ऑनर योर लाइफ पब्लिकली। देखो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइवेटली आपका नाम खराब करने की कोशिश की है, बट ईश्वर जो है ना, वो आपको पब्लिकली ऑनर करना चाहते हैं, यानी कि पब्लिकली ईश्वर आपको ऑनर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपका नाम खराब करने की कोशिश की है, बट अभी ईश्वर जो है ना, दुनिया को दिखाएंगे कि आप कौन है। ये ईश्वर का संदेश है, ये जो कुछ भी करेंगे ईश्वर करेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, एक मैसेज आना चाहता था, ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। तो देखो अगर आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा बुरा या जो भी चीज हो रही है, तो उस हर चीज में अच्छाई को ढूंढिए। यानी कि अगर कुछ भी हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट अगर जो भी आपके लाइफ में हुआ है वो किसी ना किसी रीजन से हुआ है, और कुछ ना कुछ बेहतरी ही लेकर आएगा आपकी लाइफ में। तो यानी कि ईश्वर ने अगर कोई पंगा खड़ा किया है या कोई कील आपके लाइफ में उभर कर आई है, तो वो आपकी बेहतरी के लिए उगाई गई है। आपको कट ऑफ किया गया है कुछ गलत लोगों से, जो हर सिचुएशन में आपको कुछ अच्छाई को देगी, ठीक है। चलिए, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास कीजिए और उसके फैसलों पर, उसके समय पर विश्वास कीजिए, जो भी आएगा सही समय पर आपको मिल जाएगा। लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेज आर कमिंग, पैसा 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 आ रहा है आपके पास, और एक नहीं, बहुत सारे सोर्सेस से आ रहा है। यानी कि आपके पास जो अर्निंग के सोर्सेस होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, दो तीन से ज्यादा होंगे, यानी कि बहुत सारे होंगे। आप अपनी लाइफ में दो या तीन सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा अर्न करेंगे, ठीक है। यानी कि बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं आप, तो ये बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। चलिए, तो आप, ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है, और किसी टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगी उस टॉपिक पर रीडिंग आपको। और जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ, मेरे एक एडवांस टैरो कोर्स न्यू न्यू ईयर पर लॉन्च हो रहा है। एडवांस टैरो कोर्स जिसमें न्यूमरोलॉजी भी होगी, एस्ट्रोलॉजी भी होगी, वास्तु भी होगा, हेल्थ भी होगी, चक्रास हीलिंग भी होगी, और और भी बहुत सी चीजें हैं, जिसमें कुछ स्पेल्स भी इंक्लूडेड होंगे, और कुछ हीलिंग्स इंक्लूडेड होंगी, क्रिस्टल की भी नॉलेज होगी। न्यू ईयर पर एक बहुत बड़ा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।